भर मतलब प्राकृतिक संरक्षण का संदेश प्रसारित करते हुए धीरे धीरे हम लोग इस स्थान पर पहुँचे हैं आज दुधमटिया वन में। पद यात्रा जितना ज़्यादा करेंगे हमारा स्वस्थ भी शरीर रहेगा, अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ हम पर्यावरण को भी स्वस्थ रखेंगे। इसलिए हम लोग पद यात्रा का यही में हम लोग का उद्देश्य था। इनको मैं बहुत बहुत सराहना करना चाहता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इतनी लंबी दूरी ये पैदल चल करके, इस समय लोग पैदल चलना नहीं चाहता है ना, लेकिन पैदल चल करके वहाँ से पर्यावरण संरक्षण के लिए आए हैं, इसलिए ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जोहार, नमस्कार। देखिए मैं अभी यहाँ टाटी झरिया में यहाँ मौजूद हूँ और देख सकते हैं ये जो मेला लगा हुआ है ये है दुधमटिया त्रिक रक्षाबंधन का पर्यावरण मेला है जो प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाया जाता है इसी तारीख में। और देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये मेला घूमने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जंगलों में अनेकों तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं और पर्यावरण से जुड़े जितने भी जीव जंतु हों या और भी पेड़ पौधे उनके लिए जागरूक किया जाता है, उनके लिए स्टॉल लगाया गया है वहाँ से लेकर अंदर तक जंगल में, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आज दुधमटिया का मेला ये पर्यावरण मेला है, सब वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हजारीबाग, विष्णुगढ़ हो गया है, टाटी झरिया लोकल तो है ही, बाकी बगोदर साइड से बहुत साइड है। ये बहुत पुराना ये मेला है और लोग बड़ी पैमाने पर यहाँ पर आते हैं। दिखाते हैं अंदर का क्या हाल है। टाटी झरिया के दुधमटिया में वन पर्यावरण मेला का हुआ समापन, वन प्रेमियों की उमड़ी भीड़। टाटी झरिया के दुधमटिया में पर्यावरण मेले की 29वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसकी तैयारी वन समिति और वन विभाग की ओर से की गई थी। पहले सुबह वन देवी और पेड़ पौधों की पूजा अर्चना कर पूरा दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चला। पर्यावरण मेला में विभिन्न विद्यालयों और संस्थाओं की ओर से पर्यावरण को लेकर झांकी और प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके एक दिन पूर्व वन एवं पर्यावरण मेला दुधमटिया के लिए मुरारी सिंह व सत्य प्रकाश के नेतृत्व में शुक्रवार को साइकिल से जागरूकता यात्रा निकाली गई थी। यह यात्रा देवांगना चौक हजारीबाग से निकलकर दुधमटिया वन तक पहुंची और शनिवार यानी 7 अक्टूबर को वन पर्यावरण का 29वां वर्षगांठ मनाया गया। इस मेले में आसपास के इलाकों से भारी संख्या में वन प्रेमी उपस्थित हुए। विष्णुगढ़ क्षेत्र के चानों से एक टोली जो 30 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए दुधमटिया पहुंची, वहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस टोली में शामिल सुरेश राम, माही पटेल, मिथिलेश बर्मन, गंगाधर महतो, डुमरचंद महतो के अलावा दर्जनों लोग शामिल थे। पैदल दुधमटिया पहुंचने पर उन्होंने बताया कि आज के समय में प्रदूषण को रोकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईंधन युक्त वाहनों का आवागमन से वायु प्रदूषित हो रही है। उन वाहनों से निकलने वाला धुआं इंसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है, इसलिए वाहन का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधों की रक्षा करनी है और पैदल यात्रा करने से ताकि सेहत भी अच्छी रहेगी और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए विष्णुगढ़ से ये लोग पर्यावरण प्रेमी चल करके आ रहे हैं और इसमें से देखिए है माही पटेल, सुरेश राम जी और हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार मिथिलेश बर्मन जी भी हैं और गंगाधर मुखिया जी भी हैं। हम लोग 4 बजे भोर चले थे, 4 बजे भोर और अभी यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी पहुँच रहे हैं। क्या पैदल यात्रा था 25 किलोमीटर लगभग। जितना भी रास्ते में जितना भी जंगल था, अच्छा, चाहे पतलचुआ का जंगल हो, उसके आगे का भी जंगल हो, सभी जगह रक्षाबंधन भी करते आ रहे हैं। और उसके साथ हमारे सुरेश जी जो सर्पमित्र के नाम से मशहूर हैं हमारे इलाके में, ये रात भी रेस्क्यू किए थे, हम उसको आज रिलीज भी किए। तो हम लोग सारा बेलवारा जंगल में रिलीज किए, पतलचुआ जंगल में है हम लोग रिलीज किए और वहाँ की प्राकृतिक वादियों का भी हम लोग लुत्फ उठाए। वहाँ के पथरचुआ जो उद्गम स्थल है जमुनिया नदी का, उसमें हम लोग स्नान भी किए, वहाँ पूजा पाठ भी किए, वृक्षों में वहाँ रक्षाबंधन भी किए। इस तरह आज हम लोग दिन भर मतलब प्राकृतिक संरक्षण का संदेश प्रसारित करते हुए धीरे धीरे हम लोग इस स्थान पर पहुँचे हैं आज दुधमटिया वन में। चलिए सुरेश जी, कौन सा है ये लेकर के आए हैं? क्या हमने ये ठाना है पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण मुक्त साइकिल यात्रा हजारीबाग से दुधमटिया कल ये किए थे आप लोग ना? कल हजारीबाग से अच्छा साइकिल यात्रा मेरा रवि जो है
रवि जो है सो और हम हाँ। कल हजारीबाग से साइकिल यात्रा जो है से करके आए थे। अच्छा, 25 किलोमीटर इधर भी होता तो है। अभी यहाँ पर क्या है आप लोगों का, मतलब ये यहीं तक के आना था ना आप लोगों ने पैदल चल करके? जी, हम लोग का चानो पंचायत विष्णुगढ़ का है। अच्छा। वहाँ के दोबटिया वन से यात्रा प्रारंभ की गई है। अच्छा। हम लोग का लक्ष्य था दोबटिया वन से दुधमटिया वन तक। अच्छा, दोबटिया वन से दुधमटिया वन तक आप लोग तो यहाँ पर पहुँच गए। चलिए, और क्या करीब 30 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पूरी की है। 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के पहुँचे हैं यहाँ पे। देखिए महादेव सर हैं, महादेव महतो सर। इनके यहाँ पूजा स्टार्ट हुआ है वन रक्षा बंधन। बताइए महादेव सर, कितना साल हो गया ये वन रक्षा बंधन कार्यक्रम, ये कितना साल हो गया ये? 95 में यहाँ प्रारंभ किया गया है 95 से? रक्षाबंधन कार्यक्रम 95। अच्छा, और ये मेला वाला कार्यक्रम 95 से 95 से ही है ना, क्योंकि मेला लगता गया और धीरे धीरे भी ऐसा जम गया है मेला कि देख रहे हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और उन्हीं में से देखिए ये चानो की टीम है ये जो पैदल चल करके आपके यहाँ पर आई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इनको मैं बहुत बहुत सराहना करना चाहता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इतनी लंबी दूरी ये पैदल चल करके, इस समय लोग पैदल चलना नहीं चाहता है ना, लेकिन पैदल चल करके वहाँ से पर्यावरण संरक्षण के लिए आए हैं, इसलिए ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अच्छा अच्छा, चलिए तो बहुत बहुत 30 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर का यात्रा इन्होंने तय किया है। अब माही पटेल जी, आप तो इधर उधर घूमते रहते लेकिन आज पैदल चल गए आप इतना। देखिए, हम लोग पैदल यात्रा का एक उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग छोटी छोटी ज़रूरतों में भी आपका ईंधन का प्रयोग करते हैं। अच्छा। कहीं जाना है थोड़ा सा 100 मीटर 200 मीटर तो बाइक स्टार्ट करके चल देते हैं। हम लोग पद यात्रा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि हम लोग ज़रूरत पड़ने पर, जहाँ हम बिना पद यात्रा के नहीं जा सकते हैं, सिर्फ वैसे जगहों पे हम लोग बाइक का गाड़ी का अन्य साधनों का इस्तेमाल करें। अच्छा। पद यात्रा जितना ज़्यादा करेंगे हमारा स्वस्थ भी शरीर रहेगा, अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ हम लोग पर्यावरण को भी स्वस्थ रखेंगे। इसलिए हम लोग पद यात्रा का यही में हम लोग का उद्देश्य था। हम लोग ये इस साल स्टार्ट किए हैं, अगले साल से हमारी संख्या और बढ़ेगी। हम लोग चानो से स्टार्ट किए 6 लोग, विष्णुगढ़ आते आते 8 लोग, यहाँ पहुँचते पहुँचते अभी 2 दर्जन हो गए हैं। अच्छा। इस तरह लोग जुड़ते गए हैं, इस पहल का सहयोग करते आए हैं। भेलवाड़ा में हमारे मुखिया जी जुड़ गए हैं, डुमरचंद जी जुड़ गए हैं, हमारे ऑक्सफोर्ड स्कूल पर हमारे प्रवासी ग्रुप के एडमिन सिकंदर अली भी जुड़ के चले। अच्छा, ऐसे नहीं से बोल बहुत रहे सारे हैं लोग सराहना हम लोग कि का। आप लोगों के मन में आइडिया कैसे आया कि पैदल हम लोग को चलना है? नहीं, ये हमारे राजेश जी हैं, हाँ। कल हम ग्रुप में जब साइकिल यात्रा ला डाले तो बोले हमने पैदल जाना चाहते हैं। अच्छा। तो हमने आप बोले हम कि आप 3:30 बजे रात पहुंच जाइए पीपल का पेड़, हम लोग वहाँ से रिसीव कर लेंगे आप लोगों का और हम लोग वहाँ से चलेंगे। तो हम लोग का वहाँ पिंकी देवी और कर्मी देवी और अन्य महिला पुरुष हम लोग का हरी झंडी दिखाए हैं वहाँ से पैदल यात्रा के लिए। और हम लोग ऐतिहासिक बनने के लिए हम लोग से 7 सर हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर आए हैं, हम लोग का और धन्य हो गए हैं विष्णुगढ़ से, और हमारे सब माही जी और गंगाधर जी। तो हर साल चलिएगा ना इसी तरह पैदल कि खाली साल में ही चलना है या कभी बीच बीच में पैदल जितना मौका मिले? हम लोग अब हर जगह जहाँ पर्यावरण मेला हो वहाँ तक हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि अब मेला के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में चाहेंगे कि पर्यावरण जैसा कटाई चल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ये पर्यावरण रोकने के लिए हम लोग गांव-गांव में रैली करने का एक हम लोग सोच रहे हैं, लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ, गाँव-गाँव में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जानबे करते हैं दूर दूर दराज और लोग नहीं जानते पर्यावरण क्या चीज़ है। तो हम लोग गाँव तक ही जाएंगे तभी वो समझ पाएगा, ना कि मेला के माध्यम से। हम लोग पैदल चल कर झंडा देख कर लोगों को क्या है, लेकिन लोग रोक के बोल रहे हैं तो हम लोग बताते चल रहे हैं। इसी के माध्यम से लोग पद यात्रा निकालें और लोगों को जागरूक दे रहे हैं। इस माध्यम से हम लोग की पर्यावरण बचावे, जीवन यापन हम लोग को उसी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे आने वाले समय में इसको और बृहद रूप में करने वाले हैं। प्रोग्राम हम लोग का तय हो रहा है, इसको और तामझाम हम लोग बढ़ाएंगे। ढोल मंजीरा सांस्कृतिक रूप देते पूरे रास्ते भर में जागरूकता फैलाते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और लोगों को बताने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद लोग समझ जाएंगे। और अभी 29 अक्टूबर को हमारा विष्णुगढ़ प्रखंड के भेलवाड़ा में पथरचूमा वन का भी रक्षाबंधन होने वाला है। अच्छा। तो हम लोग उसमें भी इस तरह की कार्यक्रम करेंगे और अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
और जो समाज में एक संदेश प्रसारित करेंगे कि लोग अधिक से अधिक वन ही नहीं वन्य जीवों का भी संरक्षण करें, ईंधन का कम से कम प्रयोग करें, वाहन का कम से कम प्रयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम करें और हमारे जो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ा है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। और इसमें हम लोग सबके सहयोग से इसका जो जिम्मेवार है सिर्फ मानव जाति ही है और मानव जाति ही इसका संरक्षण कर सकता है। इसके लिए हम लोग को लोग में जागरूकता फैलाना होगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, ईंधन का कम से कम प्रयोग करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन को कम करना होगा। खनिज जो हम लोग धरती से आज निकाल रहे हैं उसके कारण कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। उद्योग धंधे जो फल कल फैक्ट्री लग रहे हैं उसके कारण भी मौसम गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए हम लोग का प्रयास सारे मानव जाति का भी प्रयास अहम भूमिका अदा करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक दिन में कितना का पीते हो? 40। एक दिन में 40 रुपया का पीता, यानी महीना में 1200 रुपया का, साल भर में 14,400 रुपया दाम पीता। ये भी एक स्टॉल है।